वेलकम स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड डायनेमिक्स। प्रतिबंधित गति चल रहा था जिसमें आपको आर्टिकल करा दिए थे वृत्त के अंदर की ओर कण की गति। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन भी कुछ एक करा दिए थे, एक दो तीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखिए। एक कण एक त्रिज्या, ये अपन क्वेश्चन करते हैं। पहले आप सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले लीजिए जो भी आया हुआ है। कोई कण स्थिर, थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक कण स्थिर गोले के अंतः तल के साथ गोले के सबसे नीचे के बिंदु से इतने वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है जितना वेग उस कण को ऊर्ध्वाधर व्यास पर स्वतंत्र रूप से गिरने पर प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे पहले तो दिया हुआ है इतने वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है जितना ऊर्ध्वाधर व्यास पर गिरने से प्राप्त होगा, यानी u स्क्वायर v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2ag। ठीक है, और u इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। सिद्ध कीजिए कण गोले को छोड़ देगा, तत्पश्चात प्रक्षेप बिंदु के ऊपर के व्यास से निम्न दूरी 25/32 दूरी की ऊंचाई से गुजरेगा। यानी उसके बाद कण व्यास से गुजरता ही कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है u वेग से प्रक्षिप्त किया गया, इतने वेग से प्रक्षिप्त किया कि मान लो ए बी इसका व्यास है। व्यास ए बी बराबर कितना दे रखा है, एक यदि ए रेडियस है तो 2a। तो बी पर ए पर स्वतंत्र रूप से गिरने पर इनिशियल जो वेलोसिटी है वो उस वेग से उसको प्रोजेक्ट किया गया है। अतः बी से ए तक स्वतंत्र रूप से गिरने पर प्राप्त वेग यानी v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2ag। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 दे रखी है, 2a इंटू g दे रखा है, और यहां a डिस्टेंस क्या है 2a। यहां ध्यान रखें 2sg लिख लें इसको, बल्कि s बराबर क्या है 2a। तो v स्क्वायर बराबर आपको इस तरह से दे रखा है 4ag दे रखा है आपको। अब v स्क्वायर बराबर 4ag वेग से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, यानी ये उस समय क्या हो जाएगी, इस वेग से कण को a बिंदु से प्रक्षिप्त किया गया। अर्थात u बराबर दे रखा है 2√ag, इस वेग से प्रक्षिप्त किया गया है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन तो आपको ये दी हुई है। उसके बाद कह रहा है कण वृत्त के पथ को छोड़ देगा, अर्थात u स्क्वायर बराबर 4ag आ रहा है, और तो वैसे भी 5ag से कम है, तो कण वृत्त के पथ को माना P बिंदु पर छोड़ दिया गया। और उसके बाद कह रहा है कि वो यहां से होता हुआ व्यास से गुजरेगा। अब ये नहीं मालूम कि कहां से गुजरेगा, ये मान लेंगे अपन D बिंदु। ये मान लीजिए D बिंदु से गुजरेगा, कितने व्यास से गुजरेगा यही आपको मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही निकालना है। तो सबसे पहले कण की गति का समीकरण आपके पास वही दोनों रहेंगे। स्पर्श रेखीय वेग जो आ जाएगा, इस आधार पे अपन ने निकाला था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस ऑफ थीटा। तो v स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। u स्क्वायर का मान क्या रखते हैं 4ag माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस ऑफ थीटा। ये आपने v स्क्वायर का मान निकाल लिया।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यू स्क्वायर बराबर हो गया एक तरह से, यू स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 4AG की जगह आप रख दीजिए 2AG, वी स्क्वायर, और आर बराबर क्या आता है, m बाय ए, यू स्क्वायर का मान रख दिया 4AG माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस ऑफ थीटा। आर का मान ये, अब कण वृत्त के पथ को छोड़ रहा है तो क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, 0 होगा। आर बराबर 0 ले लें। ये एंगल आप क्या लेते हैं, याद हो तो थीटा लेते हैं, और ये एंगल लेते हैं अल्फा। ठीक है, आर बराबर 0 विच इंप्लाइज कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, माइनस का 2/3, माइनस माइनस 0 हो जाएगा, ये इधर चला के माइनस हो जाएगा, माइनस करो, और कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और कॉस अल्फा का मान क्या आ गया 2/3, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर हो गया 2/3। इससे आपने क्या निकाल लिया, इस कण का वेग भी निकाल सकते हैं, पी बिंदु पर वेग, अतः पी पर वेग वी स्क्वायर बराबर है एजी कॉस ऑफ अल्फा बराबर एजी 2AG/3, वी स्क्वायर का मान आ गया, इसको वेग v1 मान लीजिए, बिंदु v पर वेग आ गया ट्वाइस AG/3। अब सबसे पहले आपको एक चीज देखना है, ये ट्रायंगल OP और इसको मान लेते हैं टी बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, राइट एंगल आपको दिया हुआ है, इसमें एंगल का मान निकालना है आपको। जैसे ये एंगल अल्फा है तो ये क्या हुआ, a cos अल्फा। एक तरह से आपको डी बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो डी के निर्देशांक के लिए पीटी बराबर क्या है, a sin अल्फा, ये ध्यान रखना, और ओटी क्या है, a cos अल्फा। लेकिन निर्देशांक दूर, टी के निर्देशांक अतः टी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए टी बिंदु के एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, a sin अल्फा, और इसका ये कितना आएगा, ये नहीं मालूम, a cos अल्फा भी ले सकते हैं, a cos अल्फा ये डिस्टेंस आएगी, ठीक है, a cos अल्फा मान लीजिए विद नेगेटिव साइन, ठीक है। एक तरह से आपने a cos अल्फा a sin अल्फा के मान तो निकाल दिए, लेकिन आपको किसी तरह से क्या है, डी बिंदु के निर्देशांक चाहिए। डी बिंदु के निर्देशांक आपको ये नहीं मालूम कितनी डिस्टेंस होगी, मान लेते इसको y1 मान लेता है, अतः ये तो आ गया टी बिंदु के निर्देशांक, सॉरी ये पी बिंदु के निर्देशांक है, अतः पी को मूल बिंदु मानकर ओ बिंदु के ये आपने निर्देशांक निकाले थे, याद हो तो पिछले आर्टिकल में भी निकाले थे, इसको px मान लिया था, इसको py मान लिया था, याद है, बल्कि इसकी भी आपको जरूरत नहीं है तो इसको भी हटा दीजिए, केवल यहीं तक रहने दीजिए अभी, क्योंकि आपको डी बिंदु के निर्देशांक लेना है। माना डी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x तो आपका यही है a sin अल्फा, और y नहीं मालूम तो इसको मान लिया माइनस का y1। माइनस क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ है और y ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रखा है अपन ने, ठीक है। साइन अल्फा की वैल्यू निकाल दीजिए, कॉस अल्फा का मान दे रखा है, इससे कॉस अल्फा आपने निकाला अभी अपन 2/3, ये राइट एंगल बना लीजिए, OTP, ये एंगल आपको अल्फा ही दे रखा है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया √5, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने कॉस अल्फा साइन अल्फा का मान निकाल दिया। अब वृत्त का उसका समीकरण लिख दीजिए, y बराबर है x tan अल्फा माइनस हाफ gx² cos स्क्वायर अल्फा। v का मान भी मालूम है, cos अल्फा भी मालूम है, और समीकरण के निर्देशांक भी मालूम है आपको। तो सबसे पहले y का मान रख दीजिए, y की जगह क्या रख देंगे, माइनस का y1 इक्वल टू x की जगह a sin अल्फा, यानी a sin अल्फा का मतलब a sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा एक तरह से, x बराबर हो गया a sin अल्फा
साइन अल्फा का मतलब आएगा आपके पास, यहां से देखिए साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा आ जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी √5/3, और टेंजेंट अल्फा यहां से चले लंब बटे आधार, यानी √5/2 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान अपन डायरेक्ट रख देते हैं, एक्स बराबर है ए साइन अल्फा, यानी ए स्क्वायर, ठीक है। और साइन अल्फा भी आपने निकाला, यानी 5/9 हो जाएगा, या इससे लिख लेते हैं √5/3 का होल स्क्वायर बटे ये 2 यहां ले लीजिए, वी स्क्वायर का मान अभी आपने निकाला है 2/3 AG। फिर से कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस थीटा बराबर क्या है आपके पास 4/9, यहां से निकला हुआ इंटू 4/9। तो इस तरह से ये y1 का मान आ गया, और इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस का y1 इजकल टू 5a/6 माइनस, देखिए g से g कट जाएगा, एक a से a भी कट जाएगा, यानी a ऊपर आएगा 5/9 इंटू 2 दूनी 4 चौक 16 इंटू 16/27, ये आएगा 16/27, तो 3 तिया 9, 3 9 27, ये भी कट जाएगा 9 तिया 27 से, यानी y1/6 माइनस 15a/16, 5a/6 माइनस 15a/6, और y1 का मान हो जाएगा, माइनस का y1 बराबर 16×5 = 80 में से 15 गया, 80 में से 15 कटा के सब आ जाएगा। देखिए 16×5 = 80 में से ये नेगेटिव साइन तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। 16×5 = 80 में से 15 गए 65, 65/16 और 6 का पहले एलसीएम लीजिए, 96 मान लेते, 16×5 = 80 और 15×6 = 90, तो माइनस का 10/96, माइनस का 10/96 और माइनस का 5/48, ठीक है। और इसको अपने सोल्व कर लिया, तो y का मान आ गया, विच इंप्लाइज y1 इजकल टू आ गया 5a/48। अब ये आपने y1 का मान निकाल लिया 5a/48, y1 का मतलब आपने यहां से एक तरह से निकाल लिया TD। अब y1 का मान आपने निकाल लिया, अब आप एक तरह से OD का मान निकालना है। मान लीजिए OD इजकल टू क्या होगा, a cos अल्फा माइनस y1, ठीक है। a cos अल्फा की वैल्यू कितनी रखी है आपने, यहां से निकाल लीजिए 2a/3, और y1 की वैल्यू 5a/48। OD इजकल टू आ गया आपके पास 16 दूनी 32, नीचे तो आ गया 48, और 16 दूनी 32 माइनस 5a, 32 में से 5 गया आपके पास, तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे 27/48, तो आ जाएगा 9/16a। सॉल्व करेंगे। अभी आपको क्या निकालना है, वृत्त के व्यास से ऊपर। वृत्त का व्यास क्या आएगा आपके पास, 2a है वृत्त का व्यास। तो अब प्रक्षेप बिंदु से ऊंचाई निकालनी है आपको। अभी ये नहीं हुआ, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सिद्ध कीजिए कर्ण गोले को छोड़ देगा तत्पश्चात प्रक्षेप बिंदु के ऊपर के व्यास से, प्रक्षेप बिंदु के ऊपर से ऊंचाई निकालनी है आपको। ये दोनों इक्वेशन यहां बिठा देते हैं अभी एक बार। प्रक्षेप बिंदु
ए के ऊपर से ऊंचाई क्या लिखेंगे? एओ प्लस ओ डी। एओ कितनी है आपके पास? ए प्लस ओडी। ओडी क्या है? 9/16 ए। 16 और 9 25/16 ए। ये तो आगे प्रक्षेप बिंदु के ऊपर से उठा है। और इसको ये भी लिख सकते हैं 25/32 इंटू ट्वाइस ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई? व्यास। इस तरह से इसका आंसर है 25/32 व्यास के गुणा से ऊपर से पार्टिकल गुजरेगा। अर्थात आपके पास एक तरह से एडी निकाल दिया आपने। एडी बराबर हो गया एओ प्लस ओडी, और वो 25/32 व्यास के गुणे से होकर से गुजरेगा। तो इस तरह से ये कर्ण स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन तरीके से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। बाकी बीच में काफी कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको सारे करा दिए गए। एक कण एल लंबाई की एक रस्सी से स्थिर बिंदु से लटकाया जाता है। एल ऊंचाई से गिरने पर वह कण का वह वेग ग्रहण करता है जो उसके के गुणा से कण को क्षैतिज दिशा में प्रक्षिप्त किया जाता है। यदि कण वृत्तीय पथ को छोड़ देता है तो सिद्ध कीजिए कण निम्नतम बिंदु से इतनी दूरी L/3 × 1 + 2k² ऊंचाई पर वृत्तीय पथ को छोड़ देगा। इस तरह से क्वेश्चन है। अब की बार आपको क्या दे रखा है? ए की जगह एल डिस्टेंस दे रखी है। कितनी डिस्टेंस दे रखी है? एल डिस्टेंस दे रखी है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लिया आपने। मान लिया कण एम बिंदु पर कण वृत्त के पथ को छोड़ देगा, और सबसे पहले उच्चतम बिंदु एल ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर गिरने पर प्राप्त वेग बराबर है आपके पास v² बराबर 2lg। u² अपन 0 ले लेते हैं, याद हो तो। v² बराबर होता है u² प्लस 2lg। तो इसका मान ले लिया v² बराबर 2lg। v² बराबर 2lg का के गुणा से कण के पथ को प्रोजेक्ट किया गया है। प्रक्षेप बिंदु पर वेग u बराबर एक तरह से दे रखा है √2lg इंटू के। ये आपको मान दिया हुआ है। u बराबर के √2lg मान दे रखा है। ठीक है। सबसे पहले अब आपको क्या निकालना है? r और t का मान निकालना है। v का मान निकाल लीजिए। v² बराबर होता है u² - 2ag की जगह lg कर दें, प्लस 2lg cos ऑफ थीटा। एंगल वही थीटा दे रखा है। v² बराबर u² का मान रख दीजिए। u² का मान क्या रख दिया? 2lg इंटू k² - 2lg प्लस 2lg cos ऑफ थीटा। ये v² हो गया अपने पास 2lg k²। ठीक है। इससे आपने क्या मान निकाल लिया? v² का मान निकाल लिया। अब चाहे तो आप, अब सबसे पहले क्या है? कण वृत्त के पथ को छोड़ रहा है। कण P पर वृत्त के पथ को छोड़ देगा। अतः R बराबर
m बाय ए की जगह l कर दिया। अगेन यू स्क्वायर माइनस 2lg प्लस 3lg कॉस ऑफ थीटा। ए की जगह आपने क्या कर दिया, सभी जगह l कर दिया। ठीक है, अब r तो 0 हो गया, तो यू स्क्वायर माइनस 2lg प्लस 3lg कॉस ऑफ थीटा। मान लिया कर्ण वृत्त के पद को आपको थीटा पे ही छोड़ रहा है। ठीक है, थीटा का मान आप निकाल लीजिए एक तरह से, और यू स्क्वायर का मान रख दीजिए। कॉस थीटा बराबर हो गया 2lg माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का मान कितना है आपके पास, के स्क्वायर इंटू 2lg अपॉन 3lg। तो कॉस थीटा आ गया आपके पास 2lg, कॉमन ले लें यहां से, कॉस थीटा आ गया 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 3lg, और कॉस थीटा हो गया 2/3, इसके आधार पे निकल गया के स्क्वायर माइनस 1 माइनस के स्क्वायर, सॉरी, ये समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। ये आपने कॉस थीटा निकाल लिया, इसका मतलब कॉस अल्फा भी निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, ये मान लेते हैं एंगल यदि अल्फा है, माइनस कॉस थीटा बराबर हो गया 2/3 के स्क्वायर माइनस 1 कॉस ऑफ अल्फा। अब आपके पास कॉस अल्फा का मान आ गया। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है निम्नतम बिंदु से ऊंचाई, अर्थात ए सी निकालनी है आपको। सी डिस्टेंस यदि ये लिए तो आप निकालेंगे, आपके पास डिस्टेंस जो भी आपको सी बिंदु पर कर्ण के वृत्त को छोड़ रहा है, मान लीजिए ए सी, निम्नतम बिंदु से ऊंचाई। ये सी बिंदु आप यहां कहीं ले लीजिए, कहीं भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। निम्नतम बिंदु से ऊंचाई, ये ए होती है, अपने को मालूम है, और ये इसका कॉस घटक होता है, यानी ए कॉस ऑफ अल्फा ले लीजिए। एओ प्लस ओ सी, इसको सी नाम ही दे दिया है, एओ प्लस ओ सी। एओ कितनी है आपके पास, ए की जगह एल लिख लें, प्लस एल कॉस ऑफ, जब आपको पता है डिस्टेंस लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, कोऑर्डिनेट लेंगे तो वाई का अपन नेगेटिव लेंगे, तो एल प्लस एल कॉस ऑफ अल्फा। कॉस अल्फा का मान रख दीजिए, एल प्लस एल, कॉस अल्फा है 2/3 के स्क्वायर माइनस 1, यानी 2l/3 के स्क्वायर माइनस 1, और इसमें से एलसीएम लेंगे बराबर l माइनस 2l/3 प्लस 2l/3 के स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा एक तरह से आप देख रहे हो, इजिकल टू l/3 प्लस 2l/3 के स्क्वायर, l/3 1 प्लस 2 के स्क्वायर। तो ये आपको एक मान ये निकालना है। अब महत्तम ऊंचाई जहां तक कर्ण ऊपर जाता है, महत्तम ऊंचाई जहां तक कर्ण ऊपर जाता है, बराबर लिख लेते हैं सी एम इजिकल टू v1 स्क्वायर, v ले रखा है तो v स्क्वायर, v का मान आपने निकाला है यहां से, एजी कॉस ऑफ अल्फा आया था, v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये पहले अपन ने किया हुआ है, आर्टिकल में किया था। v स्क्वायर का मान क्या रखते हैं, एजी कॉस ऑफ अल्फा, और ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। कॉस अल्फा का मान मालूम है आपको ये, और साइन अल्फा का मान निकाल लीजिए। कॉस अल्फा और साइन अल्फा कैसे निकालेंगे, जब कॉस अल्फा मालूम है तो इससे साइन अल्फा का मान रख दीजिए, कॉस अल्फा का मान रख दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। अब उसके बाद आपको पास ये तो है सीएम, अब न्यूनतम ये मान आपको अल्फा और का मान रख लेंगे, डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पे, या इसको ये भी लिख सकते हैं ए जी कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, 2g, g से g भी कट जाएगा। अब कॉस अल्फा का मान रख दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा सीएम का। अब ये आपको निम्नतम बिंदु से ऊंचाई निकालनी, मान लो क्योंकि क्वेश्चन में निम्नतम बिंदु से ऊंचाई पूछता है ज्यादातर।
बराबर एओ प्लस ओसी प्लस सीएम। एओ कितनी है, एल प्लस एल कॉस एल्फा प्लस सीएम का मान जो भी आएगा वो यहां से रख दीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन ये वाला होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा इसी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 12वां क्वेश्चन देखिए। एक कण स्थिर खूंटी ओ से एक डोरी जिसकी लंबाई एल है लटकी हुई है, लटकाई जाती है। कण को इतना ऊपर उठाया जाता है कि डोरी क्षैतिज हो जाए, फिर छोड़ दिया जाए। सिद्ध कीजिए जब डोरी क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है, अब यहां थीटा कोण ऊपर से दे रखा है, ध्यान रखना है, तब कण का परिणामी त्वरण निम्न होगा, g√1+3 sin स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट मेथड का है ये, इसलिए इसको करना जरूरी है। अब की बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऊपर से एंगल दे रखा है थीटा को और एल लंबाई की कोई डोरी दे रखी है। 12वां क्वेश्चन है आपकी बुक का। तो अब की बार इक्वेशन सारी चेंज हो जाएंगी, ध्यान रखना है। अब की बार आप ये वाली इक्वेशंस काम में नहीं ले सकते। पार्टिकल कह रहा है कि ओ बिंदु से की जगह नीचे ओ बिंदु यहां दे रखा है और यहां से लटकाया जाता है। ये एंगल आपको क्या दे रखा है, थीटा एंगल, और ये कितनी डिस्टेंस है आपको, एल लंबाई की डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, किसी समय में टी पर कण की स्थिति मान लीजिए पी है। क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो आप कह सकते हैं एक तरह से ये एंगल भी आपके पास थीटा आ जाएगा। ये एंगल थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये वापिस आ जाएगा थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब की बार पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और तनाव किधर होगा, वही अंदर की तरफ ही होगा। सब चीजें सेम रहेगी, केवल एक तो एंगल चेंज हो गया कि एंगल थीटा इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो कण की गति का समीकरण सबसे पहले आप नॉर्मल वाली लिख सकते हैं या पहले कण की गति का समीकरण लिखिए स्पर्श रेखा की दिशा में। ठीक है, स्पर्श रेखा की दिशा में क्या होगा, ये देखिए, ये क्या होता है mg, ये होगा mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये आ जाएगा mg sin थीटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और आपका t इस तरह का, और mv dv/ds किधर होगा आपका, इस तरह से आ जाएगा mv dv/ds। तो mv dv/ds इक्वल टू आ जाएगा mg cos ऑफ थीटा, या इसको ये भी दे सकते हैं m d2s अपॉन dt2, क्योंकि आपको त्वरण निकालना है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में त्वरण का मान निकालना है, तो m d2s अपॉन dt2 बराबर हो गया mg cos ऑफ थीटा। और अभिलंब दिशा में r अंदर की तरफ होगा तो mv स्क्वायर बाई रो इजिकल टू होता है r की जगह यहां t माइनस mg cos ऑफ थीटा। t माइनस t इधर है, mg यहां क्या है, साइन थीटा आया था। cos थीटा का ये वाला घटक है और ये mg साइन थीटा वाला घटक है, तो t इस डायरेक्शन में हो गया mg साइन थीटा, वापिस से mg साइन थीटा आएगा यहां पे, t माइनस mg साइन थीटा। अब यहां पे mv स्क्वायर बाई रो का मान ही निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले कट कर रहा है, t बराबर हो गया आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, t बराबर हो गया इस तरह से, ये निकाल लिया। v स्क्वायर का मान पहले वाले समीकरण से निकाल लीजिए, ये समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। समीकरण 1 से इसको खोल लें, v dv/ds s इक्वल टू l डिस्टेंस दे रखे, lg cos थीटा d थीटा, इंटीग्रल कर लिया। v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू lg cos थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा विद नेगेटिव साइन प्लस
C1। ठीक है, एट ए साइन थीटा का डिफरेंशियल आपका कॉस थीटा प्लस में होता है, इंटीग्रल ध्यान रखना है, तो ये प्लस ही आएगा, ध्यान है। ठीक है, एट ए थीटा बराबर क्या है 0 और v बराबर क्या है 0। अब क्या पार्टिकल ऊपर से डायरेक्ट गिर रहा है, इससे पहले क्वेश्चन में पार्टिकल को नीचे से अपन प्रोजेक्ट करते थे, तो एट ए थीटा बराबर v0 v बराबर 0 विच इंप्लाइज C1 का मान आ जाएगा आपके पास शायद 0 आ जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपके पास 2lg साइन ऑफ थीटा। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। v स्क्वायर का मान निकाल लिया 2lg साइन थीटा। इससे आपको क्या निकालना है, तनाव, क्योंकि तनाव का मान चाहिए आपको। v स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2lg साइन ऑफ थीटा। तनाव भी नहीं चाहिए, v स्क्वायर का मान निकालिए। अब क्या निकालना है आपको, त्वरण, परिणामी त्वरण निकालना है। इसको लिख लीजिए, परिणामी त्वरण। d2s अपॉन dt2 का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई रो का होल स्क्वायर। रो की जगह क्या रख देंगे, l, और d2s अपॉन dt2 क्या है, रूट g स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट g स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और v स्क्वायर का मान आपने यहां से निकाल रखा है, प्लस 4lg l स्क्वायर g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय रो की जगह l आ गया, और रो का स्क्वायर है तो l स्क्वायर भी आ जाएगा, तो l स्क्वायर से l स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक है, और g कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा एक तरह से, और एक साइन इधर ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको निकालना है कि परिणामी त्वरण इसका मान निम्न होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका चेंज कर दिया है कि ये त्वरण को, वो पार्टिकल को ऊपर से छोड़ा गया, और इसलिए याद रखना है इनिशियल वेलोसिटी यहां पर u 0 है। तो इस आर्टिकल के मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए आपको। थैंक यू।